तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वेंट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। कल कौन गाना गाता रहा। तो आप बोलोगे नो बडी वेंट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। कल कोई गाना नहीं गाता रहा, किसी ने कल गाना नहीं गाया। अगर कोई गाना गाता रहा तो आप बता सकते हैं, या बोल सकते हैं कि माई टीचर वेंट ऑन टीचिंग यस्टरडे, मेरे सर कल पढ़ाते रहे, बट नो बडी वेंट ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी, क्या आप शादी करने के लिए आतुर हैं, क्या आप शादी करने के लिए उत्सुक हैं। नो नो, आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी, फर्स्ट आई मेक माई करियर देन आई विल थिंक फॉर मैरी। डू यू वॉन्ट मी टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलूँ। यस आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी बोलें। यस आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। विच इज़ द मैचलेस बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में मैचलेस बिल्डिंग कौन सी है। मैचलेस बिल्डिंग, अद्भुत, अद्वितीय, तो हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री हाउस, संसद भवन, या राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल हाउस, राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट हाउस ना, ठीक है। और ताजमहल इज द मैचलेस बिल्डिंग ऑफ इंडिया, ये सारी बिल्डिंग मैचलेस है। एंटीलिया, अम्बानीज हाउस, अम्बानी का घर, मैचलेस बिल्डिंग ऑफ इंडिया, इतना महंगा है अम्बानी का घर, ठीक है। तो ये सारी की सारी मैचलेस बिल्डिंग ऑफ इंडिया है। विच मूवीज़, अगला है, विच मूवीज़ स्टोरी इज़ माइंड ब्लोइंग, विच मूवीज़ स्टोरी इज़ माइंड ब्लोइंग, किस फिल्म की कहानी मन भावक है। तो मुझे लगता है सभी फिल्म की कहानियाँ मन भावक होती हैं, मन को भाई जाती तभी तो फिल्म हिट हो जाती है। तो कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि बजरंगी भाईजान, या बॉर्डर, या 3 इडियट्स, या तुमने कौन सी बोली थी, KGF, ठीक है, क्या फाइटर, हाँ चलो और भी है फाइटर, ठीक है। तो विच मूवीज़ स्टोरीज माइंड ब्लोइंग, तो दीज मूवीज़ स्टोरीज आर माइंड ब्लोइंग, इनकी कहानियाँ मन भावक हैं। हाउ डू यू कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स, आप अपने रिश्तेदारों के संपर्क में कैसे रहते हो। फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से, घूमने भी जाते हो तो आप करेंगे कि आई कीप इन टच विथ माई रिलेटिव्स बाय मोबाइल फ़ोन। आजकल चिट्ठी तो कोई डालता नहीं है, पहले चिट्ठियों का चलन था, अब नहीं है। पहले कबूतर चिट्ठी ले जाता तो गाना भी वैसे बनते थे, कबूतर जा जा जा। अब चूँकि मैसेज जाने लगे मोबाइल से, व्हाट्सएप से, तो उस प्रकार के गाने बनने लगे। वाई डू अंडरस्टैंड वाट डू यू डिटेस्ट नॉन वेज फूड, आप मांसाहार से घृणा क्यों करते हैं। डू ईट नॉन वेज फूड, आप में से कोई नॉन वेज खाता है, नहीं खाते। डू यू डिटेस्ट नॉन वेज फूड, यस आई डिटेस्ट नॉन वेज फूड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन किलिंग इनोसेंट एनिमल, वह निर्दोष जानवरों की मौत पर आधारित है। तो एक जनरली स्वभाव है कि चाहे कोई किसी भी जानवर का मांस खाता हो, सीधी सी बात है कि उसे मार तो रहे हैं हम अपने लिए, भोजन के लिए। तो इसलिए आई डोंट लाइक नॉन वेज फूड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इनोसेंट एनिमल। ह्यूमैनिटी तो नहीं हो सकती, जानवर को मार के खाना, कहाँ से ह्यूमैनिटी हो सकती है। हम लोग उसे धर्म के हिसाब से जस्टिफाइड करते हैं कि कुछ खाने को नहीं मिला तो जानवर को मार के खा लो, ये हम करते क्योंकि हम शक्तिशाली हैं। इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ पचमढ़ी इज़ टचिंग एंड कूल, यस द एटमॉस्फेयर ऑफ पचमढ़ी इज़ वेरी टचिंग एंड कूल। वेरी टचिंग तो नहीं है पर टचिंग है। हाँ, एटमॉस्फेयर ऑफ उत्तराखंड इज़ रियली टचिंग एंड कूल। उत्तराखंड में अभी भी जाओगे तो आपको स्वेटर पहनना पड़ेगी, क्योंकि मैं गया था लास्ट ईयर, तो स्वेटर पहन के रहना पड़ता है। हाँ, गर्मियों में भी, क्योंकि बर्फ़ गिरती ना, बर्फ़ है, पानी है, ठंडक रहती है, हमेशा बर्फ़ जमी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर। इज़ देयर एनी सिंगर लाइक सोनू निगम, क्या सोनू निगम के जैसा कोई सिंगर है। यस देयर आर सो मेनी सिंगर लाइक सोनू निगम। ओके, मुझे तो जुबिन नटियाल अच्छा लगता है, जुबिन नटियाल है ना, बहुत अच्छा सिंगर है जुबिन। एंड योर फेवरेट सिंगर, बताओ कौन से सिंगर के गाने सुनते हो। तुम्हें पता है किसी का नाम, नहीं पता, लो भैया नाम नहीं पता, बस गाने, सही बात है। आम खाने से मतलब ये पता क्यों करें कौन से पेड़ का है, आम अच्छा होना चाहिए, राइट। हैं, अमित सैनी, अच्छा, अच्छा गाना है ये, अच्छा सिंगर है, गुड, अमित सैनी।
अरिजीत सिंह, अरिजीत भी ठीक है ना। अब वैसे तो सभी अच्छे हैं, अरिजीत भी अच्छा है, और फीमेल में देखो तो नेहा कक्कड़, नेहा कक्कड़ है ना। आई डोंट लाइक सिद्धू मूसेवाला, उसके गाने मुझे समझ में नहीं आते, पर यह है कि जैसे कि आतिफ असलम पाकिस्तानी सिंगर, ठीक है, और ये बहुत सारे सिंगर हैं, सोनू निगम तो है ही है। और पुराने सिंगर की बात करें तो कुमार शानू, कुमार शानू, और उसके बाद कुमार शानू, और वो एक और हैं, कौन से हैं, कुमार शानू एंड आई एम फॉरगेटिंग द नेम, दे आर रियली लीजेंड ऑफ इंडिया, ठीक है। ऐसे बहुत से सिंगर हैं जो बहुत अच्छे गाने गाते हों। हुज टीचिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, किसकी टीचिंग स्टाइल दूसरों से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स है, तो आप बोलेंगे सर योर टीचिंग स्टाइल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, आप ही की टीचिंग स्टाइल दूसरों से अलग है। आर यू रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, क्या इन दिनों आपके पास पैसे की किल्लत है। यस, नॉट दीज डेज, ऑल द टाइम द पीपल हैव शॉर्टेज ऑफ मनी, कॉमन मैन रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी ऑलवेज, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो हर महीने उनका खर्चा ज़बरदस्ती चलता है, वो सब चीज़ों को कैसे भी करके मैनेज करते हैं। वो सोचते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी काम पहले किए जाएं, और जो कम ज़रूरी काम है, इसलिए तुम भी कुछ उटपटांग चीज़ ले लो तो वो डांटते हैं। अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, तीसरे और ले आओ तो वो डांटेंगे, क्या करोगे, अभी थे तो तुम्हारे पास। ये इट नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, इट हैपन्स इन मिडिल क्लास फैमिली जनरली, ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट आर द स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ दिस सिटी, तो आप कह सकते हो दिस सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, दिस सिटी हैज़ गुड एजुकेशन फैसिलिटी, हॉस्पिटल्स, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल मार्केट, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस सिटी, ये इसकी खास बात हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वुड यू लाइक टू हैव टी एंड ऑल, क्या आप चाय वाय लेना पसंद करेंगे। नो थैंक्स, नो थैंक्स, आई हैव जस्ट टेकन, आई हैव जस्ट हैड। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट समवन, क्या आप किसी से मिलने वाले हो या किसी से मिलने के लिए आतुर हो, तो आप बोल सकते यस आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री, ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट किसी न किसी से। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट बागेश्वर वाले बाबा, ठीक है। अच्छा, बाबा बड़े कलाकार होते हैं, बाबा जो है वो आजकल बाबा कम कॉमेडियन ज़्यादा है। अब अनिरुद्ध बाबा से किसी ने पूछा, एक महिला ने, बाबा जी मैंने जब से आपको देखा है तब से आप मुझे दिख रहे हो बाबा जी, मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा, सब लोग घर वाले बोल रहे हैं कैसी बावली पागल हो गई है, बाबा ही बाबा को बारे में सोचे जा रही है, वीडियो देखे जा रही है, बाबा जी ऐसा क्यों। बाबा कह रहा है ज़रूर आप मेरे पिछले जन्म में आप मेरी सगी बहन रही होंगी। बाबा ये भी तो कह सकता था, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने आपसे पैसे उधार लिए हो और आपके पैसे नहीं लौट आए, अब हिसाब बराबर करने का जन्म आया है, बाबा ये भी तो कह सकते थे। लेकिन बाबा कह रहे नहीं आप मेरी बहन रही होंगी। बाबा बड़े कॉमेडियन हैं। एक बाबा कह रहा, एक महिला खड़ी होती और वो बागेश्वर वाले बाबा से कहती, बाबा जी एक बात कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना चाहती हूँ। नहीं, ये भी अनिरुद्ध से ही कहा था। बोलो बोलो बेटा। बोले बाबा जी आई लव यू। ठीक है ठीक है, जुग जुग जियो, ठीक है जुग जुग जियो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। देखो बाबा भी अंदर से शैतान है, लेकिन समस्या यह है पब्लिक में बाबा कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, इसलिए कह रहा जुग जुग जियो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। तो रियली ये बाबाज आर वेरी ग्रेट। आजकल के बाबा कॉमेडियन ज़्यादा। एक बाबा और कहता है, अब बाबा देखो अपनी कथा सुना के छोड़ के मोहब्बत और प्यार की बातें कर रहे हैं। बागेश्वर वाला बाबा कहता है, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो पूजा करो, अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो पूजा करो, सच्ची होगी तो मिल जाएगी, ठीक है, और मुसीबत होगी तो टल जाएगी। बोला है ना। मतलब वो कहते हैं कि अच्छी होगी सच्ची होगी तो मिल जाएगी और विपत्ति होगी तो टल जाएगी, इसलिए पूजा करो। हालांकि कहना अच्छा है। तो आजकल जो है कि बाबा हुए धर्मगुरु हुए, इनको भी आजकल ऐसी चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, सीधी सीधी कथा सुनने कोई नहीं जाता। ओके। इज़ योर फ्रेंड फसी अबाउट हेल्पिंग अदर्स, क्या आपका दोस्त दूसरों की मदद करने में नखरे करता है। यस माई फ्रेंड इज़ फसी अबाउट हेल्पिंग अदर्स, खुद की मदद करवा लेगा, दूसरे की मदद करते टाइम उसे दिक्कत है। वाई इज़ योर लाइफ सो हैक्टिक, आपकी ज़िंदगी इतनी हड़बड़ी युक्त क्यों है।
बिकॉज आई हैव अ वर्ल्ड ऑफ वर्क, आई हैव अ वर्ल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे दुनिया भर के काम हैं, मुझे दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए मेरी ज़िंदगी ऐसी है। अगला है हाउ डू यू गेट अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से कैसे निभाते हो, आपकी दोस्तों के साथ कैसी पड़ती है। तो आप बोलोगे आई गेट अलॉन्ग वेल विथ माई फ्रेंड्स। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको किसी प्रकार की विशेष ग्रामर की आवश्यकता नहीं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना ताकि हम इनकी प्रैक्टिस कर सकें। हाउ डू यू कीप इन टच विद इंग्लिश, आप इंग्लिश के संपर्क में कैसे रहते हो। तो वेरी सिंपल सर, आई कीप इन टच विद इंग्लिश, आई कीप इन टच विद लैंग्वेज बाय बुक्स, बाय मोबाइल फ़ोन, बाय कोचिंग क्लासेस, आई टॉक मोर एंड मोर विद माई फ्रेंड्स, आई लिसन इंग्लिश न्यूज़। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 39, व्हाट अबाउट वॉचिंग मूवी इन द टॉकीज़, टॉकीज़ में फिल्म देखने के बारे में कि आपका क्या ख्याल है। तो आई लाइक टू वॉच मूवी इन टॉकीज़, लेट्स गो टू वॉच। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया, आई वुड लाइक टू वॉच मूवी इन द टॉकीज़। हाउ अबाउट ईटिंग फूड इन द होटल, होटल में खाना खाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो टू टेक लंच, लेट्स गो टू टेक ब्रेकफास्ट इन होटल, या लेट्स गो टू ईट फूड इन होटल, इट्स अ गुड आइडिया, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो। आर यू अंडर गोइंग विद द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, क्या तुम प्रतियोगी परीक्षा की प्रक्रिया से गुजर रहे हो। येस, आई एम अंडर गोइंग विद द प्रोसेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, डू यू हैव टीवी लाइक ऑब्जेक्ट, क्या आपके पास टीवी बीबी है। यस ऑफ कोर्स आई हैव टीवी लाइक ऑब्जेक्ट। आर द डेज गॉन ऑफ चाइना मोबाइल, क्या चाइना मोबाइल का ज़माना गया। यस, गॉन आर द डेज ऑफ चाइना मोबाइल, दीज आर द डेज ऑफ एप्पल, these are the days of Samsung, these are the days of Oppo, but gone are the days of China mobile. But you know the most of the mobile are manufactured in China, that Oppo and other mobiles are manufactured in China. Apple iPhone is manufactured in India, not manufactured, that parts manufactured in other country in America, but the assembling in our India. Okay, India में assemble हो रहा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तो क्वेश्चन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन का नंबर बदल गया है, क्वेश्चन सीरीज़ विद कंडीशनल एंड फ़नी टॉकिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज़ फ़नी टॉकिंग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये अगर आप इसे देख लेते हो, ये मुझे लगता है थर्ड वीडियो जाएगा, ये थर्ड वीडियो नंबर थर्ड होगा। तो कंडीशनल टॉकिंग है इसमें, इसको भी हम यहाँ पे कट